आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, अपनी खुद की वेबसाइट, कुछ भी आप ई कॉमर्स बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे क्या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैं आप लोगों के साथ आज एक गेम खेलने वाला हूं, जिसके लिए मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मान लीजिए आप एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए और उसमें आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा और 1 में से 10 नंबर देना है। बिल्कुल सच्चाई के साथ खेलिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्या आप जो प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं वो एक्चुअली में बिकने के लायक है या नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, अभी रिसेंटली मैंने परचेज की है, आप देख सकते हैं। इस किताब का नाम है द पर्सनल एमबीए और इसको जो है लिखा है जोश कॉफमैन ने। करीब 8 लाख से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कॉपीज इसकी सेल हुई है। इस किताब के अंदर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के मार्केट को इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट। आप जूते सेल करना चाहते हैं, आप कपड़े सेल करना चाहते हैं, आप डोरमेट सेल करना चाहते हैं, आप कर्टन सेल करना चाहते हैं, मोबाइल एसेसरीज, कुछ भी आप सेल करना चाहते हैं, क्या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसके लिए इन्होंने 10 ऐसे पॉइंट रखे हैं, जिसमें उन 10 पॉइंट को मैं 1 बाय 1 बोलूंगा और आपको 1 में से 10 नंबर देना है कि हाँ यार मैं अगर ये बेच रहा हूं तो उसमें इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सबसे पहली चीज जो इस किताब के अंदर दे रखी है वो है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी अर्जेंसी कितनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि सपोज करिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में हो, चाहे ऑनलाइन मार्केट में हो, ई कॉमर्स में, कहीं पे भी। अगर कोई अर्जेंसी में काम आने वाला प्रोडक्ट, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में ऑनलाइन जो है अर्जेंसी में बिकने वाले मास्क, सैनिटाइजर्स, है ना, होम प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट बहुत बिके थे। तो अर्जेंसी में आपका प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएशन करता है? 1 में से 10 नंबर आंख बंद करके सोचिए। 1 में से 10 नंबर आपको देना है। जो भी नंबर आप देंगे उसे आपको नोट करना है, उससे पहले लिखना है अर्जेंसी और उसके आगे आपको नंबर देना है 1 में से 10। ठीक है, कि हाँ जो प्रोडक्ट मैं सेल करने वाला हूं या वाली हूं तो उस प्रोडक्ट की अर्जेंसी में इतनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है मार्केट साइज। अब एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन्स तो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग स्मार्टफोन तो नहीं बना सकते, राइट। हमारा इतना बजट नहीं है भाई, हम इतने बड़े नहीं है कि हम स्मार्टफोन ही बनाने लग जाएंगे सैमसंग और आईफोन की तरह, बट हम उनकी ऐप बना सकते हैं, राइट। तो मार्केट साइज की अगर बात की जाए तो कितना बड़ा मार्केट है एंड्रॉइड एप्स का, iOS एप्स का। आप ऐप बनाएंगे तो कितना बड़ा मार्केट है, राइट। तो आपको अब 1 में से 10 नंबर मार्केट साइज के हिसाब से देना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट साइज क्या है। अगर आप साड़ी सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको भी पता है मार्केट साइज बहुत बड़ी है, राइट। अगर आप लेट्स से कारपेट सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको मालूम है कि कारपेट हर कोई नहीं लेता है, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 1 में से 10 नंबर बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, क्योंकि पैसा आपका ही लगने वाला है, व्यापार भी आप ही करने वाले हैं। मर्जी से हर चीज में, हर सवाल में 10 नंबर मत दे दीजिएगा, आपको जेन्युइन तरीके से इसको खेलना है। अब जो तीसरी चीज है वो है प्राइसिंग पोटेंशियल, कितना महंगा बिक सकता है। एक साधारण सा उदाहरण देता हूं कि आपका प्रोडक्ट, अगर आप एक घड़ी सेल करते हैं तो आप भी जानते हैं कि घड़ी 500 रुपए में भी बिकती है और 5 लाख रुपए में भी बिकती है और 50 लाख रुपए में बिकती है, 5 करोड़ और 50 करोड़ रुपए तक भी बिकती है। तो आपको ये देखना है कितना महंगा आप बेच सकते हैं, क्या इतना पोटेंशियल है या नहीं है। चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। कि लेट्स से आप टी शर्ट सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टी शर्ट जो है वो आप लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, या आप कोई ऐसी चीज, मोबाइल एसेसरीज की बात करता हूं कि एक नया मोबाइल आया आईफोन 15 प्रो, तो उसके बैक कवर की रिक्वायरमेंट इजीली मिल जाएगी। अगर आपने अच्छी डिजाइन के प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, तो आप खुद जानते हैं, या आपकी खुद की वेबसाइट पे, तो आप खुद जानते हैं कि इसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। तो आपको कस्टमर एक्विजिशन यानी ऑर्गेनिकली भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, राइट। ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। तो
कस्टमर एक्विजिशन में आप 1 में से 10 कितना नंबर देंगे वो आपको देखना पड़ेगा। फिफ्थ जो है कॉस्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी। सपोज करो मैं बड़ा सा फर्नीचर का कोई प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मुझे उसे प्रॉपर्ली पैक कराना पड़ेगा, उसके बाद उसे ट्रक में लोड करवाना पड़ेगा, कस्टमर तक डिलीवर कराना पड़ेगा, तो कितनी कॉस्ट लग जाएगी, राइट। तो 1 में से 10 नंबर में आप उसे कहां रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है डिलीवरी में तो नंबर कम दीजिएगा, और बहुत एक पॉली बैग में पैक करके 500 ग्राम के अंदर का प्रोडक्ट है, डिलीवर हो जाएगा कम से कम प्राइस में, तो उसे आप 8, 9, 10 जो आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। 10 में से नंबर देना है, ठीक है। अगली जो चीज है वो है यूनिकनेस ऑफ ऑफर। आपका प्रोडक्ट क्या यूनिक चीज दे रहा है, कितनी यूनिकनेस है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सपोज करो कि आप एक प्रोटीन पाउडर सेल करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट सेल करते हैं, तो आप खुद देखिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट में आप ऐसी क्या चीज यूनिक दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे रहे हैं। आप प्रोटीन सप्लीमेंट में बिना कस्टमर को बताए साथ में छोटा सा कोई भी प्रोटीन बार फ्री में दे दीजिए, वो एक यूनिकनेस है उसकी जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो जो यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में आप क्या दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार मैं अगर कोई चीज सेल कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसमें मैं ये चीज ऐड ऑन कर दूंगा तो शायद मुझे अच्छे रिव्यूज आ जाए, मेरे प्रोडक्ट में अच्छी यूनिकनेस आ जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। 1 में से 10 नंबर आपको देने हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है जिसको आप ऑफर करके कस्टमर से जो है एक कह सकते हैं कि कस्टमर को और इम्प्रेस कर सकते हैं और अपने इस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकते हैं। अगली जो चीज है वो है स्पीड ऑफ मार्केट। अब स्पीड ऑफ मार्केट क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले क्रिप्टो को लेके बहुत बूम आया था, राइट। मार्केट ने एकदम बूम किया था, इतना स्पीड में था कि हर कोई क्रिप्टो 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 को लेके आप कुछ भी लाएं, कुछ भी डिटेल बनाए, वीडियो बनाए, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, वो देखा जाएगा, सुना जाएगा। अब जो रिसेंटली चीजें आई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई है। इवन मार्केट प्लेसेस भी एआई ऐड कर रहा है। कई लोग ट्रैक करने के लिए जो है कई चीजों को ट्रैक करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। कंपनीज के अंदर कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए और दूसरे बहुत सारे काम है जिनको इजी करने के लिए एआई का यूज हो रहा है। तो इसका आपको अनुमान लगाना है कि आपके प्रोडक्ट की स्पीड ऑफ मार्केट क्या है। 1 में से 10 नंबर अभी का अभी लिखिए सो दैट आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट की स्पीड ऑफ मार्केट कितनी है, राइट। अगली जो चीज है वो है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अब अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। एक चीज़ ये होती है कि हम किसी से बना बनाया माल लाते हैं, अपने यहाँ पर पैक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर कराएंगे। ई कॉमर्स में भी आप सिंपल सा सिनेरियो देख सकते हो कि बना बनाया माल लाया, उसे पैक किया, कस्टमर को डिलीवर किया। दूसरी चीज़ ये है कि आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आपके पास मशीन्स हैं और आप उन मशीन्स के अंदर उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसको पैक करेंगे, फिर डिलीवर कराएंगे। तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ जाएगी। तो क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगा जा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो सकता है तो आपको ज़्यादा मार्क्स देने हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग रही है तो आपको कम मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में आपका प्रोडक्ट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट में कितना जो है अच्छा चल सकता है। 9th पॉइंट है अपसेल पोटेंशियल। अपसेल पोटेंशियल की क्या बात है, मैं जैसे आप लोगों को समझाता हूँ। आप किसी के पास किसी भी सैलून में गए और वहाँ पे जाके आपने अपने बाल कटाए। अब वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर शैम्पू भी पड़ा होगा सेल करने के लिए, मॉइस्चराइजर्स होंगे, अलग अलग सोप्स होंगे, अलग अलग आपके पास सीरम्स होंगे। वो कहेंगे कि सर आप ये लीजिए वो लीजिए, इससे आपके बालों को ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो ये अपसेलिंग है कि वो करवाने तो सिर्फ बाल कटवाने वो गया था, लेकिन उनको वहां पर बहुत सारे ऑफर्स दिए गए कि सर आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। इसे अपसेलिंग कहते हैं, राइट। तो आपके प्रोडक्ट में अपसेलिंग की कितनी गुंजाइश है आपको देखना है 1 में से 10 नंबर। और जो सबसे लास्ट है वो है एवरग्रीन पोटेंशियल। देखो रोटी कपड़ा मकान, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एवरग्रीन रहेगी। अगर आप फूड आइटम सेल करते हैं, अगर उसकी मार्केट में डिमांड है, हमेशा अच्छा सा बिक सकता है, जैसे कि बोर्नविटा। कपड़ा आपके सलवार सूट हो गए, आपके साड़ी हो गई, आपके टी शर्ट्स हो गए, ब्लेजर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, हमेशा चलेंगे। मकान, किचन का सामान हो गया, होम इंप्रूवमेंट हो गया, लाइटें हो गई, बल्ब हो गई, ये ऐसी चीजें हैं जो सदाबहार है, हमेशा एवरग्रीन है। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं? 1 में से 10 नंबर दीजिए। अब मेन गेम शुरू होता है। इन सबको आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको नंबर निकालना है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी टोटल 50 या उससे कम है तो आपको तुरंत कोई दूसरा आइडिया देखना है।
आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज है, अगर आपकी 75 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा टोटल आ रही है, गुड टू गो, आप बढ़ सकते हैं आगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप अच्छे बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी वैल्यू 50 से 75 यानी 50 to 75 के बीच में है, तो ये आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा, लेकिन आप इसको कभी स्केल नहीं कर पाओगे। आप अपने खर्चे निकाल सकते हो, छोटी मोटी जरूरतें पूरे कर सकते हो, लेकिन आप इसमें स्केल नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आई होप इस किताब की मदद से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और मुझे तो मिल रही है, मैं तो सीख रहा हूँ। हालांकि टाइम मुझे इतना मिल नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ और इससे जो चीज़ें सीखता हूँ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और भी बुक्स हैं मेरे पास, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मिले बिजनेस से रिलेटेड जो आपको सिखा पाऊँ, और आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।